साथियों नमस्कार। आज कोर्स नंबर 3 रोचक प्रस्तावना, इसकी वीडियो देखने के पश्चात मैं अब आपको आकलन यानी प्रश्नोत्तरी हल करवाता हूं। तो देखें। पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका बच्चों को रुचिकर कविता के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास कर रही है। शिक्षिका द्वारा किया जाने वाला यह कार्य है बच्चों से बातचीत करना, प्रोजेक्ट कार्य, प्रश्न पूछना या रोचक प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा रोचक प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, रोचक प्रस्तावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप सभी शिक्षक अपने बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, बच्चों की परीक्षा ले रहे होते हैं, बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं या बच्चों को पाठ पढ़ाने के पहले। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को पाठ पढ़ाने के पहले। अगला प्रश्न, किसी भी विषय वस्तु का कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पहले यदि उसकी भूमिका को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जिज्ञासु होकर सीखने के लिए तैयार व तत्पर होंगे। यह ध्यानाकर्षण तकनीक है। बच्चों से बातचीत, प्रश्न पूछना, रोचक प्रस्तावना सभी को शामिल करना। तो इसका सही आंसर होगा रोचक प्रस्तावना। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो पढ़ाना है उसकी शुरुआत सबसे पहले करनी चाहिए। सीधे सीधे पढ़ते हुए, बच्चे से पाठ पढ़वाकर, किसी रोचक घटना या गीत से या बिना किसी TLM के। तो इसका सही आंसर होगा बिना किसी रोचक घटना या गीत से। एरो से हम अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक पाठ को शुरू करने के पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कहानी, गीत, कविता या कोई दृष्टांत सुनाते हैं। यह सभी नीचे दिए गए किस सिद्धांत से संबंधित है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। अमूर्त से मूर्त की ओर, आगमन से निगमन की ओर, कठिन से सरल की ओर या सरल से कठिन की ओर। उसका सही आंसर होगा सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के पहले शुरुआत करना चाहिए। सभी को शामिल करना, रोचक प्रस्तावना, बच्चों से बातचीत करना या सभी। तो इसका सही आंसर होगा रोचक प्रस्तावना। अगला प्रश्न, शिक्षक अपने विज्ञान की कक्षा शिक्षण के दौरान सौर मंडल का मॉडल दिखा रहे हैं। आपकी नज़र में शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य संबंधित है। रोचक प्रस्तावना का उद्देश्य, रोचक प्रस्तावना हेतु ध्यान रखने योग्य बातें, रोचक प्रस्तावना का ढंग या सभी। तो इसका सही आंसर होगा रोचक प्रस्तावना का ढंग। अगला प्रश्न, वीडियो में शिक्षक बच्चों को पाठ शुरू करने के पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न व कहानी सुना व पूछ रहे थे। पेड़ पौधों से, जलीय जंतुओं से, अनेक प्रकार के जंतुओं से या वायवीय जीवों से। तो इसका सही आंसर होगा अनेक प्रकार के जंतुओं से। अगला प्रश्न, यदि किसी भी शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत में ये निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। कार्य 1, किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ्य वस्तु की शुरुआत की जा रही है। कार्य 2, बिना पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न किए। कार्य 3, रुचिकर कविता या गीत सुनाकर। नीचे दिए गए रोचक प्रस्तावना से संबंधित सही विकल्प को चुनें। तो इसमें सही विकल्प होगा कार्य 1 व 3। प्रश्न अगला, एक शिक्षक शिक्षिका को अपनी विषय संबंधी पाठ या प्रकरण को प्रस्तुत करने के पहले रोचक प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। कोई प्रश्न नहीं, केवल एक प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न या 3 से 5 प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा 3 से 5 प्रश्न। हमने 10 में से 10 के सभी का आंसर दिए हैं। अब देखते हैं, यहाँ हमारा स्कोर भी 10 में से 10 है और बधाइयाँ, आपने कोर्स को सफलतापूर्ण किया।